डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सन 2019 सेट ए 3 नंबर के पर्सन फिजिक्स पेपर हरियाणा बोर्ड। ये हम सोल्व करवाएंगे। तो इसी सीरीज़ के अंदर हमारा जो 16 पर्सन आया है, 16 पर्सन है कि डिफाइन एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, इसके 3 पार्ट पूछे हुए पर्सन के। तो इसका एक पार्ट मैं पहले वाला करवा रहा हूँ कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसको समझाऊँ उससे पहले ये बताता हूँ कि काम क्या आता है। एम्पियर सर्किट लॉ, किसी भी वायर के अंदर से करंट जा रहा हो और उस वायर से हम कोई आकृति भी बना दें, क्लोज शेप कर दें, इसी वायर का मैं ऐसे बना दूँ, सोलिनॉइड बना दूँ, इसको हम बोलते हैं। इसी वायर को कि मैं किसी रोड के ऊपर अपनी उंगली के ऊपर उस वायर को ऐसे लपेट दूँ तो इस वायर को शेप चेंज होगी, सोलिनॉइड। इसी वायर को मैं एक कोई ऐसा कड़ा लेके, कड़ा सा, उसके ऊपर इस तार को ऐसे यूं लपेट दूं, देखो ऐसी आकृति को बोलते हैं टोराइड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, सोलिनॉइड। वायर एक ही था। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, जब किसी वायर में से करंट जा रहा हो तो क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, क्लोज्ड सर्किट के ऊपर, क्लोज्ड सर्किट हो, क्लोज्ड पाथ हो, उसको ज्ञात करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन है। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। हमारे साथ 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी है कि एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है। तो करें शुरुआत। देखो डायग्राम को देखो पहले। एक स्ट्रेट वायर था ये ऐसे ना, जैसे मैं अपने ये कोई कॉपी का पेज है, प्लेन समझ लो, इसके अंदर अपना पेन जैसे डाल दूँ तो आपको ये बीच का हिस्सा जो इसके सामने है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर दिख रहा है, नीचे दिख रहा है। ठीक है, तो ये वाला सीन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो छल्लों में बनता है, ऐसे रिंग के रूप में। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे इस टाइप से बन रहा है। तो हमने उसका मान निकालना होगा। वो कैसे निकलेगा, वो हम इसको लॉ को यूज़ करते हुए निकाल लेते हैं। साइंस के अंदर पहले छोटे काम के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे देखो यहाँ से लेके पी से क्यू तक, तो पी क्यू किसके बराबर है, डी एल के बराबर है। और कोई पूछे कि भाई इसकी पूरी लेंथ बताओ, तो एल किसके बराबर हो जाएगा, 2πr। ये एक वायर है जिसके अंदर से आई करंट चल रहा है। तो डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया, लॉ भी समझ में आ गया। अब देखो हमारे जो पेपर में आया है 1 नंबर का काम है, सिर्फ ज़्यादा रामायण नहीं लिखनी। ये तो मैंने समझाया आपको कि भाई सोलिनॉइड टोराइड क्या होते हैं, क्या काम आते हैं। अब देखो डिफाइन एम्पियर सर्किट लॉ, यहाँ से शुरू कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब यहाँ इसके पीछे एल लिखा हो तो लाइन इंटीग्रल बोलेंगे आगे वाली फिजिकल क्वांटिटी का। यहाँ पे एस लिखा हो तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल बोलेंगे। वी लिखा हो तो वॉल्यूम इंटीग्रल बोलेंगे। जैसा हो वैसा कर दिया करो। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, देखो द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू μ0 टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू द सर्किट। ये जो मैंने वर्ड बोले हैं इसको देखते हुए सारे ऊपर लिखने हैं, बस इसको सजाना है, हमारे 1 नंबर मिल जाएगा। देखो क्या लिखता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट स्टेट्स दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ, ये होगा ना, देखो क्लोज्ड पाथ, इसको सर्किट भी बोल देते हैं, इज इक्वल टू, ये आ गया इक्वल टू का निशान, इज इक्वल टू μ0 को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट परमीबिलिटी। और डियर स्टूडेंट, मैं याद करवाना चाहता हूँ, अगर ये एप्सिलॉन होता तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी। स्पेलिंग पे ध्यान देना थोड़ा, परमिटिविटी बोलते हैं, ये पहली यूनिट में यूज़ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर परमीबिलिटी बोला जाता है। टाइम्स द टोटल करंट आई थ्रेडिंग। थ्रेडिंग का मतलब होता है जैसे सुई से, जैसे कोई कपड़ा हो उसके अंदर हम ये पिक को करने वाले नहीं होते, एक कोई बेचने वाला ऐसी सुई भी लाया करता है जिससे हम कोई एक कपड़े के ऊपर मोर, कबूतर, तितर ऐसे डिज़ाइन बना देते हैं। तो वो बार बार वो सुई ऐसे यूं चलती रहती है उसके अंदर, इसको हम बोलते हैं थ्रेडिंग। तो ऐसे ही समझ लो कि ये इसके अंदर थ्रेडिंग हो रही है करंट की, क्लोज्ड सर्किट। और ये इसका मैथमेटिकल पार्ट है। हमारे पेपर में इतना पूछा है, इतना लिखोगे अपना 1 नंबर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एक भाग पूरा हो गया है, डिफाइन एम्पियर सर्किट लॉ। इतना लिखो, पहले डायग्राम बनाओ, उसके मैथमेटिकल पार्ट को याद करो और इसको ऊपर एक्सप्लेन कर दो।
उसके बाद आता है इसका जो सेकंड पार्ट है, वो मैं भी करवा रहा हूँ। सेकंड पार्ट में पूछा है कि एक्सप्रेशन बताओ क्या होगा, सिर्फ हमने एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट जो है 1 नंबर का ही है। पर्सन तो 3 नंबर का है, लेकिन उसके टुकड़े कर दिए 3। तो उसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर कहता है कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट डिस्टेंस आर फ्रॉम ए स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर। देखो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधा, इनफाइनाइट का मतलब पता नहीं ये तार कहाँ गया और पता नहीं ये तार कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा। उसको हम इनफाइनाइट बोलते हैं कि पाताल से आया है आकाश में जाएगा। समझ गए? इनफाइनाइट का मतलब लंबा तार है, घना लंबा तार है, और कैरिंग करंट आई और उसके अंदर से आई करंट गुजर रहा है, तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसका एक्सप्रेशन हमने लिख कर देना है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने जो लिखना है वो B = μ0/4π 2I/r, ये लिखना है हमने। बस इतना काम है, खाली एक्सप्रेशन लिख के दिखाना है, प्रूफ नहीं करना है इसका। ये आपने याद करना है, स्ट्रेट वायर की वजह से इसका उत्तर ही आता है। मैं थोड़ा समझाता हूँ इसको। देखो यहाँ से मान के चलो कोई P पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये एंगल थीटा है। इसको हम P पॉइंट को यहाँ ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना आएगी। यहाँ से R दूरी पे है, ये दूरी को हम A मान लेते हैं। ये एंगल है फाई, ये एंगल है थीटा। तो जब ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, जब ये वायर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वाला इनफाइनाइट का मतलब होता है ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और नीचे भी देखेंगे तो ये वाला भी 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। तो हमारा जो 1 नंबर में पूछा है आपको सिर्फ इतना ही करके दिखाना है। बी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड का मान होगा इतना। ठीक है, इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट के अंदर पूछता है कि इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कौन सा लॉ देगा, किस लॉ से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी, वो और देखते हैं अभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस पर्सन का जो तीसरा पार्ट है उस पार्ट के अंदर पूछता है कि आपने अभी जो पीछे जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखा था उसकी डायरेक्शन को कौन सा लॉ देगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देने के लिए जो लॉ है उसको हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। स्ट्रेट वायर का राइट हैंड थंब रूल की सहायता से इसका हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सकते हैं। कैसे बताएंगे? देखो कि जो वायर जा रहा है उसके अंदर करंट, देखो मेरा मार्कर समझ के चलो कि मेरा जो मार्कर है वो का जो ऊपर पेन है ये करंट की डायरेक्शन है। तो इसको मैंने राइट हैंड लेना है, राइट हैंड ये है, राइट हैंड के साथ मैंने अंगूठा मैच कर देना है। अब देखो उंगलियां तुम्हारी तरफ आ रही हैं, बाहर की तरफ, यूँ उंगलियां बाहर की तरफ आई है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटवर्ड, बाहर की तरफ। ठीक है, और अगर डियर स्टूडेंट्स मेरा पेन नीचे होता तो मैं इसके साथ देखो हैंड जो लिखा वही यूज़ करना है, राइट हैंड को ही मैंने यूज़ किया है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ, देखो ऐसे यूँ, इसको देखो मैं बंद कर रहा हूँ, ये तो मेरा हाथ बोर्ड की तरफ गया है ना, इसको हम बोलते हैं इनवर्ड। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? आउटवर्ड। इसको क्या बोलते हैं? आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो कौन सा लॉ यूज़ किया जाता है बताओ? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल यूज़ करके इसको हम यूज़ करते हैं, डायरेक्शन दी जाती है। इसी बात को दूसरे अंदाज में बताया है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। ये साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। कॉर्क होता है बच्चों जो बोतल के ऊपर हम लगाते हैं, छोटी सी कॉर्क की बॉल भी आती है, वो थोड़ी फ्लेक्सिबल सी नरम सी ही होती है, उसके अंदर हम कोई होल कर सकते हैं। तो ऐसे समझो कि ये कोई पेच है एक, ठीक है, उसको मैं राइट हैंडेड ऐसे घुमा रहा हूँ, देखो पेच कस लगा कैसे यूँ घुमा रहा हूँ यूँ, तो बताओ पेच ऊपर की तरफ जाएगा ना। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? ये वाली देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इस हिसाब से। करंट तो गया, ये वही बात है, वही चीज़ है, अंदाज नया। ठीक है,
उसी बात को नए अंदाज से बताया है कि करंट की डायरेक्शन तो अंगूठा ही देगा जैसे इसने दिया है, और ये ऐसे घूमेंगे। वही बात मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल से अलग अंदाज में बताई गई है कि जैसे कोई एक पेच है, उसको पेच कस से ऐसे यूं यूं घुमाओ, यूं 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 यूं, मतलब तुम्हारी तरफ ऐसे यूं, तो करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर होगी। तो जो पेच होगा वो तो करंट की डायरेक्शन देगा, और इसको जो इसकी डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वो क्या देगी, मैग्नेटिक फील्ड की। इसको देखो मैं वापस खोल लूँगा ना, तो वापस खोलूँगा तो ऐसे करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। तो अब देखो डायरेक्शन किधर होगी, देखो यूँ, और इधर करेंगे तो क्या होगी, ऊपर की तरफ। तो इसको मैं लिख देता हूँ, ये है मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल। ये दूसरा है इसका, दोनों से दी जा सकती है, मैक्सवेल कॉर्कस्क्रू रूल। ये बात समझ में आ गई होगी। इसके आगे कोई फ्लेमिंग वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ये सिर्फ राइट हैंड थंब रूल है जो उस इनफाइनाइट स्टेट वायर की डायरेक्शन देगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मैं ये जो पर्सन पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, और आपको समझ में आ रहे होंगे तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ा रहे।